डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। 9 मई जलाओ घेराव में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ कानून का घेरा मजीद तंग। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चारों मुल्जिमान को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट भी जारी। जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे हैं उसके बाद वैसे तो हम सब जानते हैं कि दहशतगर्द तंजीम है, मगर ये बात कि इस वक्त अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। कालेदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने पाक भारत जंग में खुलकर इंडिया की हिमायत की। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुल्कों से भी इन कालेदम तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएंगे। भारत को हर सूरत सियासी और आबी दहशतगर्दी से पीछे हटना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी सेहतमंद नहीं जितनी पहले होती थी। 9 मई को एक सियासी जमात ने फौजी तनसीबात पर हमले किए। एक लीडर ने कुर्सी के लिए पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर से बेनकाब। फितना उल हिंदुस्तान, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। अमेरिका ने कालेदम BLA और मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मजीद ब्रिगेड का नाम BLA के आलमी दहशतगर्द ओहदे में शामिल। BLA ने कराची एयरपोर्ट गवादर कॉम्प्लेक्स पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। 300 से ज़ायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। 31 मुसाफिरों के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रंप इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कालेदम BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। सरफराज भुट्टी का कहना है, फैसले का सेहरा वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर जाता है। कालेदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने मासूम शहरियों का खून बहाया। लसानी और हकूक के नाम पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अमेरिका का फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। दहशतगर्द तंजीमों से मुताल्लिक़ अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। बलूचिस्तान के जिला यूब में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। 4 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक होने वाले खारिज की तादाद 50 तक जा पहुंची। फोर्सेज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरस्त हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला बाजोड़, खैबर, औरकजई और शिमाली वज़ीरिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। बाजोड़ की तहसील मामूद में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फोर्सेज की बमबारी। नुकसान से बचने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक तहसील मामूद में 300 से 400 तक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप हमें पहले इस केस में अदालती दायरा इख्तियार के बारे में बताएं। नाअहली केस में अदालत पहले ही हुक्म इम्तना दे चुकी है, आपको इतनी जल्दी क्या है।
14 अगस्त जश्न का दिन है, पूरी कौम जश्न मनाती है, हम जश्न मनाएंगे। पूरी कौम अपनी जो आज़ादी की तमन्ना है, आज़ादी की जो ख्वाहिश है, उसका इजहार करेगी। तो 14 अगस्त तो पूरी कौम बाहर होगी, हम भी बाहर होंगे। हम इस कौम का कलीदी हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ ये कौम इस वक्त इमरान खान के पीछे मुत्तहिद है, PTI के साथ वाबस्तगी रखती है, तो इसका इजहार होगा। लेकिन ये जश्न का दिन है, ये एहतजाज का दिन नहीं है। 14 अगस्त जश्न का दिन है, एहतजाज का नहीं। इस दिन पूरी कौम जश्न मनाती है, हम भी जश्न मनाएंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं अगस्त को पूरी कौम बाहर होगी, हम भी बाहर निकलेंगे और जश्न मनाएंगे। PTI रहनुमाओं का बानी से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। PTI रहनुमा अमित डोगर ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती, इस मामले पर पूरे ऐवान को इस्तेहकाक कमेटी बनाया जाए। असद कैसर बोले ये अरकीन का हक है और इस्तेहकाक का मामला है, हम इस ऐवान का बाइकआउट करेंगे। ये पार्लिमानी ड्यूटी नहीं, मगर फिर भी मामला हल हो सकता है। वजीर आजम ने कहा था कि हमारे साथ मिलकर बैठें तो बात हो सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कल भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार हुए, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स तो जारी नहीं हुए, हम कमेटी बना देते हैं, 2 नाम आप दें, 2 बाकियों से ले लेते हैं। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र बोले मैं भी यही कहूँगा कि बॉयकॉट ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत दोस्त ममालिक से ताउन बढ़ाने पर इजलास। तिजारत, तालीम, सेहत, सकाफत और ज़राअत में ताउन की तजावीज़ पर गौर हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर तिजारत, मौमनीन खुसूसी, सेक्रेटरीज और सीनियर हुकाम भी शरीक हुए। बाहिमी रवाबत को फ़रोग देने के लिए नए मनसूबों पर मुशावरत भी की गई। IMF ने पाकिस्तान में इदारों में करप्शन की तशख़ीसी रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए कहते हैं कि रिपोर्ट में सरकारी अहदेदारों को करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से रोकने के लिए मुअस्सर निज़ाम न होने की निशानदही की गई है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट का मुसव्वदा हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। गवर्नेंस में खामियों और करप्शन पर तशख़ीसी रिपोर्ट रवां माह के आखिर में जारी होगी। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अदालती कार्रवाई का बाइकआउट मोदी सरकार के कमजोर मौक़िफ़ को जाहिर करता है। सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तौसीक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वजारत खारजा के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन की मदद और बहाली पर ब्रीफिंग। वजारत मौसमियाती तब्दीली के साथ ताउन पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म को NDMA को सूबों के साथ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। दरियाई चुनाव में हेडमराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक इस वक्त दरियाई चुनाव में हेडमराला पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। नारोवाल और कांगड़ा के मकाम पर नाला डेक में निचले दर्जे, जबकि शकरगढ़ और नारोवाल से गुजरने वाले नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। फैसलाबाद का इलाका गुलबर्ग मनशियात फरोशों का गढ़ बन चुका। थाना गुलबर्ग के इलाके में 9 बड़े मनशियात फरोशों का इंकशाफ। पुलिस, CIA, CCD एंटी नारकोटिक्स कार्रवाई से गुरेजा। दीदा दलेरी से मनशियात फरोख करने की फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार अफराद को घर के बाहर खिड़की से मनशियात खरीदते हुए देखा जा सकता है। कामुखी और एमनाबाद के करीब रेलवे पटरी से टूट गई। ट्रैक के नीचे स्लैपर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। ट्रैक टूटा होने की वजह से ट्रेन को बर वक्त रोक लिया गया। लेस्को ने मंजूर शुदा लोड से जायद इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के कनेक्शंस मुनक़ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेस्को इंतजामिया का कहना है कि सारिफ लोड बढ़ाए या कनेक्शन कटवाए। पहले मरहले में मंजूर शुदा लोड से जायद इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन के कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएंगे।
दंगे फसाद पर काबू पाने और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बनाई गई राइट मैनेजमेंट पुलिस का मजबूत बनाने का फैसला। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए घोड़े और कुत्ते खरीदे जाएंगे। धरनों पर काबू पाने के लिए 2 वाटर कैनन और 1 आर्म्ड व्हीकल भी खरीदी जाएगी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का दौरा इराक। सरदार सलीम हैदर खान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नजफ से करबला की जानिब शदीद गर्मी में पैदल रवाना। आए मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। घर पर सब्ज़ हलाली परचम लहराएं या बच्चों को कौमी परचम का लिबास पहनाएं। आप यौम आज़ादी कैसे मना रहे हैं? आप अपनी मुख्तसर वीडियो या तस्वीर न्यूज़ को भिजवाएं, हम आपको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपनी तस्वीर या वीडियोस इस नंबर 03। और ग्रीन शर्ट्स वनडे सीरीज जीतने के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज तीसरे और आखिरी मैच में आज टकराएंगे। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।